भ्रमण करते करते ये मिथिला के पुणे भूमि पर आ गया हूँ। प्रत्याहारे मिथिला के कुशल प्रत्याहारे कहो महाराज। महाराज शीराध्वज को घोष सूचित कर दो। त्रिभुवन सम्राट पौलस कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट प्रथम ड्योढ़ी पर इंतजार कर रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं। जो अतिशीघ्र तक महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज 4 वेद 18 प्राण 6 शास्त्रों के ज्ञाता विद्याध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट श्री दस्कंदर महाराज का मिथिला में आगमन हुआ है। महाराज प्रथम ड्योढ़ी पर इंतजार कर रहे हैं। उनके इंतजार को हम खत्म करेंगे। जब वो इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार की घड़ियां हम स्वयं मेटेंगे। क्यों? अरे भैया साधारण नहीं असाधारण हैं। और जिनने तो बहुत देर कर दी, ने तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं शुभ काम हो रहा और ये ना आए। ना बाबा ना। बहुत देर से मन में ये आस लगी थी। हम सोच रहे थे कि ये ना आए, ये हो नहीं सकता, ये ना आए, ये हो नहीं सकता। और ये जहां ना जाए ये हो नहीं सकता, ये सब जानते हैं। बहुत देर से मन में आस लगी थी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से रंग में आस यही थी। बहुत देर से मन में आस यही थी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। प्रभु आते आते क्यों धन्य हुए हम हमें आपकी ये दृष्टि दाया तूने मिली। इस भावर भ्रांति में इस पड़ी तरल को ये शांत वायु अनुकूल। तुम सा पंडित तुम सा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है। तुमने शीशों को काट काट शंकर को बहुत विधि पूजा है। ये है आपकी पराकाष्ठा। आप पौलुस कुलभूषण हैं। सारे संसार में आपके नाम का डंका बजता है। ब्राह्मण हैं। बहुत देर से मन की आस यही थी। बहुत देर से मन में आस यही थी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। अपनी कृपा बिखेर करके हमें अनुग्रहित करें। हे ब्राह्मण देवता, आपका मिथिला स्वागत करती है। ये मिथिलापति आपको नमन करता है, नमन करता है। सम्मान करना सीखे तो महाराज से
सीखे तो महाराज शीरध्वज से सीखे। कितने मधुरमय वाणी के द्वारा हमारा सम्मान किया गया, यहाँ तक कि कहा गया बहुत देर कर दी आते आते। महाराज शीरध्वज चलो देर से आए तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, यदि अब से छोटा या छत्रे नतमस्तक हो तो उसको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करना चाहिए। महाराज शीरध्वज रिद्धि सिद्धि को अपने चरणों में आश्रय देने वाले शीरध्वज, सीता जैसे निधि को प्राप्त करने वाले शीरध्वजो, देवताओं में सम्मान पाने वाले शीरध्वजो, धर्माध्यायी शीरध्वजो, योगाध्यायी शीरध्वजो। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। महाराज शीरध्वज आज भाई मैं देख रहा हूं, ये मिथिला की व्यवस्था है हमारी। आज से प्राचीन काल तक ये मिथिला को दुल्हन की तरह नहीं सजाया गया। मैं देख रहा हूँ खम्भों स्तंभों पर ये देवताओं की प्रतिमाएं अपनी छटा दिखा रही है। ऋषि मुनियों के द्वारा हवन आहुतियां दी जा रही है। कुछ संक्षेप में बताइए, आप हमें कहो दे, क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहो। आपके द्वारा कहा गया आज तक मिथिला को दुल्हन की तरह नहीं सजाया गया। हाँ, देश देशांतर से नृपाल एकत्रित क्यों हैं? 72 कोष के इस भव्य पंडाल में हर प्रकार के मंच क्यों शोभायमान हैं? अर्थात भूत भावन शंकर भगवान के पावन पिनाक को वेदिका पर क्यों स्थापित किया गया? या ये कह दिया जाए कि आखिर इन सब का एक कारण क्या है? तो सुने महाराज, कहो। हमारे समय दुर्भिक्ष पड़ा है, अकाल पड़ा। आप जैसे विद्वान जनों के द्वारा कहा गया राजा रानी मिलकर के सोने के हल्का कर्षण करें तो जल वृष्टि हो जाएगी। और हमारे द्वारा वो कृत किया गया, जब हमने कर्म को प्रधानता देते हुए खेत को जोता तो हल्का फले घट से टकराया और घट से हमें कन्या प्राप्त हुई, नाम जानकी, जिसका नाम जानकी। और देवर्षि नारद के द्वारा उसका नाम सीता भी रखा गया। वो सीता एक समय जो देवराज जनक के पास धरोहर रूप में रखा भूत भावन शंकर भगवान का पावन पिनाक, मैं 13वीं पीढ़ी शीरध्वज जनक देवराज व्रत से लेकर आज तक पूजन अर्चन करता आया, उसी अजगौ को वाएं कर से उठा करके स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया और गौ लेपन कर दिया। तो मैंने ये देखा तो मेरे हृदय में बड़ा खेद हुआ कि 6 वर्ष की कन्या के द्वारा अजगौ को उठा लिया गया। आखिर किया क्या जाए? मैं चिंतन करने लगा। मैं जब अपने पूजा स्थल पर पहुंचा, मैंने चिंतन किया, घोर चिंतन किया। तो भगवान शंकर ने प्रेरणा दी कि ऐ शीरध्वज प्रण कर जाओ। प्रण कैसा कर जाओ? जो भी वीर अजगौ की प्रत्यंचा को चढ़ाकर 2 खंडों में विभाजित कर देगा, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ संपन्न कर देंगे। और मैंने वही किया और कह दिया भगवान शंकर के द्वारा के लिए उजन के गुरु की थाती पूजो दिन रात जुड़ावे छाती। इसके माध्यम से भगवान मिलेंगे और घर बैठे भगवान मिलेंगे। तो मैंने प्रण किया और प्रण की घोषणा को सुनकर के, प्रतिज्ञा को सुनकर के ये देश देशांतर के नृपाल यहाँ एकत्रित हो गए कि हम इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएंगे। 12 मास से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन, आज इस अधिवेशन का अंतिम दिवस है। तो बस इसीलिए ये भीड़ भाड़ है, मिथिला इसीलिए सजाई गई। बेटी सीता का पाढ़े ग्रहण संस्कार का
आज अंतिम दिवस है। अजगौ के माध्यम से पाणे ग्रहण संस्कार किया जा रहा है। अवश्य। महाराज शीरध्वज कहें। बेटी सीता, आपकी बेटी जैसी मेरी बेटी, जिस लक्ष्य की ओर आपने एक कदम बढ़ाए हैं, भगवान शंकर तुम्हारी लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। आप अन्य कारभार देखें। अवश्य। मैं भूत बावन भगवान के पिनाक के दर्शनार्थ हेतु बढ़ रहा हूं। हे महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभ शूल है गोलो गंगाधर मदनारे। भगवान शंकर के पिनाक अजगौ ये समय का वर्षों से तुम्हें इंतजार था, आज वो समय तुम्हारे समीप आ गया है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे नेत्रों से ये अश्रुधारा, ऐसा क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि जिस समय का इंतजार था आज वो समय आ गया। लेकिन अश्रुधारा ये दशकंदर नहीं दे सकता है। संसार में ये रावण कहने के लिए विवश हो गया। संसार में जब जब कोई समस्या आए तो विद्वानों ने बताया, ज्ञानियों ने बताया, दो प्रकार से समाधान किया गया है। एक शास्त्र के माध्यम से, दूसरा शस्त्र के माध्यम से। यदि ब्राह्मण शास्त्र का प्रयोग करे अथवा ना करे यहां तक तो ठीक है। यदि शास्त्र को जलाए तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। जैसे क्षत्रिय शास्त्र का प्रयोग करे अथवा ना करे यहां तक तो ठीक है। यदि क्षत्रिय के द्वारा शस्त्र का खंडन करवाया जाए, तोड़वाया जाए तो प्रश्न लगेगा। मैं तो कहता हूं नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदे को पानी कौन रखता है? ये तो मैं हूं जो खड़ा हूं। बड़ा बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? कौन रखता है? कौन रखता है? मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए मैं पालो विद्वान मनीषियों, सभी लोगों ने पंडित जी महाराज के वचनों को सुना। इन्होंने धनुष में अवलोकन किया और बताया कि इनके आज आंसू निकल रहे हैं। ये शस्त्र है और शस्त्र और शास्त्र के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। तो आज जब मैं शास्त्रों की ओर देखता हूं तो शास्त्र के आधार से एक आदेश दिया गया था, जिस समय ये अजगौ देवरात को दिया गया था। देवराते इतिर ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपता तप्तम धनुर्धरोहरम अजगौ विश्वताम। ये विश्व की धरोहर जिस समय आज देवरात को दी गई तो एक आदेश पारित किया गया था, धनुर्मदियम वेग पुष्टम तो पूर्वजे तस्त प्रतिज्ञा त्वा कार्य सोलह चातुलत्वा अयोधन मंगाए त्वा कन्या ही मुक्तो गतुहरा। इसके माध्यम से कन्या का आकार बनेगा और इनका विघटन हो जाएगा, ये टूट जाएंगे। तो आज इनका अंतिम दिन है, ये टूटने जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा प्राणी जिस समय जन्म लेता है और जब प्राणी की मृत्यु होती है उस समय असहनीय पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। जब जन्मते समय और मरते समय दुस्सह दुख होता है तो ठीक स्थिति वही है। दूसरी बात, तुमने कहा नए मकानों में
पुराने आधुनिक चीजें कौन रखता है? महाराज जी, तुम सदैव लंका में रहते हो, तुम्हारे द्वारा अनीत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये तुम्हें सब दिखाई दे रहा है। अगर माता पिता बूढ़े हो जाए तो क्या घर से निकाल दिया जाता है? और तुम्हारी ये संस्कृति है कि तुम माता पिता को मानते ही नहीं हो, इसलिए निकालना चाहते हो घर से। अगर माता पिता वृद्ध हो जाए तो उनकी सेवा करना चाहिए प्राणी को। ऐसा तो नहीं कि माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। भले ही नया मकान हो, यौवन अवस्था हो प्राणी की, परंतु माता पिता का सत्कार होना चाहिए। और तुम्हारी संस्कृति में माता पिता का कोई उल्लेख ही नहीं है, तुम किसी का आदर नहीं करते हो। तो महाराज ये महात्मा शिरध्वज के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है, तो इस आयोजन में अगर बोलना है तो अच्छा बोलो। तुम हो उद्भट विद्वान, ये मानता हूं मैं, तुम हो उद्भट विद्वान, तो ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। शास्त्र देशों के विपरीत आज न बोलो। जिसको उपजाकर ये वसुधा हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा ये प्रलय विधान। निर्णायक के बल पर होगा ये अधिवेशन महान। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम खोलो। अमी माने होता है अमृत। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम खोलो। तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। महाराज बोलना है तो अच्छा बोलो। बाणासुर जी, कहा गया तुम्हारे द्वारा बेटी सीता का स्वयंवर। भाई इस पर मैंने कब कहा गई? ये तोड़ने तोड़वाने की बात तो मैंने रखी नहीं। हमारे ही घर में घुसकर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। बोले तुम माता पिता की सेवा नहीं करते हो। अरे हम नहीं करेंगे माता पिता की सेवा। क्यों? कहा गया यद्यपि जन्मे महीश्वर, यद्यपि जन्मे पौलस्त कुल पावन अमल अनूप, यद्यपि महीश्वर श्राप बस भय शकल अगरूप। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों भाई? दूसरी बात रखे, बोले ये धनुष कर्षण होगा, बेटी सीता का पानी ग्रहण संस्कार होगा। भाई इस पर प्रश्न तो हमने लगाया नहीं। हमने ये भी नहीं कहा कि धनुष कर्षण नहीं होगा। ये बात तुमने रखी है कि धनुष कर्षण होगा, बेटी सीता का पानी ग्रहण संस्कार होगा। अभी ये बात तो हमने रखी नहीं। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कहा गया है मिथिला नगरी को पुर नर नार सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यदि ये कार्य हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? बाणासुर जी, ये कार्य किसके लिए हो रहा है? धर्म के लिए हो रहा है या धर्म के लिए? पहले ये बताओ। ये कार्य हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तुम बताओ, हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। ये धर्म के लिए कार्य हो रहा है। ये धर्म के लिए हो रहा है। हम कह रहे हैं अधर्म के लिए हो रहा ऐसे है। प्रस्तुत कीजिए। ऐसे सुनो, बेटी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। बेटी सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। और अजगव के माध्यम से वर का चुनाव किया जा रहा है, तो वर भी साधारण नहीं होगा। यदि बेटी असाधारण कन्या है तो वर भी असाधारण होगा। जब वर असाधारण होगा तो ये कौन करेगा? ये देवता। अगर देवी है बेटी सीता तो देवता भी होगा। अब जो हो किसके लिए रहा? बोले अधर्मी कौन है? राक्षस। पापी कौन है? राक्षस। अत्याचार कौन करते हैं? राक्षस करते हैं। राक्षस का वध इनके ही द्वारा होगा। जो इनका वरण करेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। अत्याचार अधर्मियों का वध होगा। जब अधर्मियों के लिए हो रहा है तो ये अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है? अधर्म के लिए हो रहा है। अधर्म का तरण तारण होगा। बोलो। श्री महाराज जी, हो बहुत अच्छा बोले आप। तुमने बताया ये अधर्म के लिए कार्य हो रहा है। हाँ, मैंने तो ऐसा जाना है संसार में जो पिता कन्या का पाणगण संस्कार करता है वो धर्म करता है। अगर उसके लिए धर्म है तो पाणगण संस्कार होना चाहिए। तुमने कहा ये शस्त्र है,
और शस्त्र के माध्यम से ये किसी राक्षस का वध होगा तो ये अधर्म होगा। श्रीमान जी, लौकिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये विचार करना चाहिए। जिस समय ये भगवान शंकर के हाथ में था तो इसके द्वारा त्रिपुर संहार किया गया था, वृत्रासुर का संहार किया गया था। जब भगवान शंकर ने इसका परित्याग कर दिया तो ये कहा था कि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम टूट जाओगे। टूटने के बाद क्या किसी निशाचर का वध होगा? है? नहीं होगा। अगर वध हो टूटने के बाद तो मैं मान लेता हूं। अगर तुमने धारा को बलदा है, प्रस्तुत किया है कि वो असाधारण होगा जो इसका खंडन करेगा। श्री महाराज जी, ये तो मैं भी जानता हूं, परंतु बात ये है जब विधाता ने रचना की है तो रचना के अनुसार ही कार्य होना भी चाहिए। जेहे बिरंच रचिए समारी तो श्यामल बर रचे बिचारे। मैंने तो ऐसा जाना है, ये तुम्हें भान नहीं है। एक प्रस्तुति दे रहा हो, तपती हुई धरती को वृष्टि चाहिए, तपती हुई धरती को वृष्टि चाहिए। जीने के लिए सपना नहीं, सृष्टि चाहिए। तराजू का मूल्यांकन करने के लिए सपना नहीं, सृष्टि चाहिए। और इस समय दृष्टि चाहिए। आज दृष्टि का खेल है। तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग है। कन्या का विवाह होना है, ये टूट जाए, कन्या का विवाह होने दो, इसमें तुम्हें विरोध क्या है? प्रथम बिंदु दिया, बोले धनुष टूटेगा, बोले राक्षसों का। अरे हमने ये कहा था यदि ये साधारण नहीं है धनुष तो साधारण बेटी कन्या नहीं सीता देवी है तो ये टूटेगा, उसके द्वारा ही राक्षसों का संहार होगा। राक्षस है अधर्मी, हमारी बात को पकड़ नहीं सके आप। राक्षस है अधर्मी, अधर्मी भगवान के द्वारा तरन तारण होगा उनका, तो अधर्म के लिए हो रहा है, ये सिद्ध है। लेकिन एक कार्य में कई रहस्य छिपा करते हैं, ये भी बता दें हम आपको। एक कार्य में कई रहस्य भी छिपा करते हैं। तुम्हारा बिंदु है धर्म का, हमारा बिंदु है अधर्म का। तुमने धर्म सिद्ध किया, हमने अधर्म सिद्ध किया। अब रही बात तोड़ने और तोड़वाने की, तो जब तक ये 10 के अंदर है जब तक नहीं टूट सकता। 10 के अंदर है। हाँ, कैसे छत्राणी मैया ने ऐसा नाहर नहीं जन्मा है जो 10 खंडहर के सन्मुख अजगव पर आंख उठा करके भी देखे। यदि है तुम्हें सामर्थ्य तो बड़भाव किसी नृप को देखो, मैं तुम्हारे सामने उनका सर इनको कैसे अर्पण करता हूं। श्री महाराज जी, जो अधर्म करता है उसे अधर्म दिखाई देता है, जो धर्म करता है उसे धर्म दिखाई देता है। जैसे बताया किसी ने कि अगर किसी ने अधर्म किया है तो परमात्मा को भी आना पड़ा है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम माने। ये मानता हो कि अधर्म हुआ, अधर्म के कारण परमात्मा को आना पड़ा। परंतु दूसरी ओर जब धर्म की चर्चा आती है तो धर्म के माध्यम से बताया गया संसार में जो प्राणी पुण्य करता है तो पुण्य के माध्यम से परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम हृदय। अगर जनक जी का सुकृत ना होता, पुण्य ना होता तो सीता जैसी निधि ना मिलती। तीसरी एक धारा दे रहा हो जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। कभी कभी परमात्मा को बचनों के कारण आना पड़ा। एक बार तिनके हित लागी तो धर्यो शरीर बचन लागी। एक बार परमात्मा को बचनों के कारण आना पड़ा। कभी धर्म के कारण आता है, कभी बचनों के कारण आता है, कभी अधर्म के कारण आता है। ये संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। तो आज मैं भी परिवर्तन कर रहा हूं, तुम वीर बन करके आए हो तो मेरा कहना है इतने छाती में बाल है, इतने
छाती में बाल है जो झेलो आज पार कृपाली का मेरे हाथों मर जाओगे। क्या होगा तेरी मातारी का? अगर तुझे युद्ध करना है तो लंका से सैन बुला ले, तुझसे कुछ ना बन सके तो अपने बाबा पुलस्त को बुलवा ले। ये लड़की रणचंडी ललकार रहे आए कहती स्वयं भगवती है। आ जाओ लंका वाले, तुमको खुली चुनौती। देखो हमसे कह रहे तुम्हारी ये सभ्यता है, इनकी ये सभ्यता है। पहले ये बताओ हमारी महतारी तुम्हारी कौन है? हमारी महतारी तुम्हारी कौन है? अब रिश्तेदारी न निकालो। नहीं, हमारे नहीं। हमारे शब्द- पूर्वजों ने तुम्हारे शब्द- पूजे हैं पैर, शब्द- इसलिए हमारे पूर्वजों ने पूजे हैं तुम्हारे पैर, परंतु जब विरोधी बन करके आए हो तो हम आज तुम्हारी पूजे के खोपड़ी। तो होश में बात करो, आए, होश में बात। हम तो जोश में करेंगे। अरे मेरे सामने गुरु इसका खंडन या अपमान हुआ, अजगर के माध्यम से यदि कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रंगभूमि बनेगी रसालो। शंकर का होगा रौद्रूप तो होगा बाणों का वर्षण होगा, बाणों का वर्षण होगा, नहीं धनुष कर्षण होगा। अजगर का कर्षण सुनिश्चित है। तुम नीत के अनुसार कार्य करो, नीत पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। ए अनेक का सहारा लिया तो एक खोपड़ी तुम्हारी फोड़ देंगे। विश्व कर दूंगा छाड़ छाड़, आलमान साल सब धूल में मिलाऊंगा। धड़धड़ा पर्दा फटेगा रसातल का, सप्तद्वीप सब सिंधुक में मिलाऊंगा। आएंगे शंकर पलंकर रखा है, एक भी ना मानूंगा, सुरेश को छकाऊंगा। आज रावण मैं तेरे वंश का अंश ना बचाऊंगा। मेरे सामने गुरु इसका अपमान नहीं कर सकते। मिथिला की रंग महोत्सव में अरमान नहीं बढ़ सकते। अरमान छोड़ दो बाणासुर, फिर ये रणचंडी चेतेंगे। मिथिला के रंग महोत्सव में ये जनता सारी देखेगे, वो कभी नहीं भयकाता। स्वतंत्र विचरने वाला है, मेरा तो आतंक निराला है। प्रथम बुद्ध को करो संतुलित, बनते हो धर्मान। यदि कड़क है छाती में तो कर में गालो अवरोधक आज बनोगे, काट करेगा बाणासुर, बना के मुंडोका में हार, मनाओ काली का त्योहार। अगर कहा दोबारा नहीं अजगर का कर्षण होगा तो बाणासुर के बाला के द्वारा तेरे मुंडो का घर्षण होगा। तो पत्रों यदि किया तो एक कलेजा चीर डालूंगा, बढ़ाऊंगा स्वान की राय, ऐसी जंजीर डालूंगा, निकालूंगा म्यान से, अंदर नहीं शमशीर डालूंगा, केवल धरूंगा पैर वक्षस्थल पर एक कलेजा चीर डालूंगा। तुम जैसे कितने आए घोर घमंडी मत वाले, बेटा उनकी नस नच काटे कर दिया पाने पाने। मैं विश्व विजय करने वाला, जो सत्ता मेरा भाल है। अरे मेरे पद को रोक सके मैया का ऐसा लाल नहीं। तुम लड़कर देखो बाणासुर, कर सकते मेरा बाका बाल नहीं। उखाड़े ना खुलेगे सांग बलिपुत्र के, चाहे सहस्त्रों बार जन्म हो। तुम जैसे दशीष का मरैया काल जन्मा है, ऐसा वरदान हो चुका पहले ग्रीस का। कर्मों पे हाथ धर के रोगे तो झंडा फहराएगा बाण विश्वजीत का। आज ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, अरे नहीं मनेगी यहाँ दिवाली। विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, फिर नर तनेगी काली। योगी के हो बड़े हितैषी, बनते हो धर्मान। कड़क है छाती में तो कर में गहलो धनुष्मान। फिर क्या सोच माया मांगो, और देखो किसकी ठकरौती है। अरमान मिटा लो बाणासुर, तुमको खुले चुनौती है। श्री रावण जी महाराज कहो मुझे चुनौती दे रहे हो, अवश्य एक दे चुनौती रहा का हो, समय नहीं है। खुलेआम दे रहा हो मिथिला में। श्री महाराज जी कहो समय और समाज को देखते हुए जो साहित्य की प्रस्तुति करता है वही साहित्यकार है, वही कलाकार है। तो हमारी तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा माँ अम्बे का कर, वही धनुष का कर्षक होगा। वीर क्या चीज है, वीर की पहचान तो समर है। सच्चाई में हार करके कभी ना हारा नर है। हम तुम व्यर्थ बने अपवाद, हमारे तुम्हारे वाक्य बाणों का कोई मूल ना होगा। अस्तु तुम्हें और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए और
जानकी के बाण ग्रह संस्कार की तैयारी भी होना चाहिए, अजगौ का खंडन भी होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान के। ये बाणासुर कोई साधारण योद्धा नहीं है। थोड़ा 1 मिनट का समय। ये रावण का मिथिला में आना, जैसे महाराज शीरध्वज की बेटी सीता, वैसे रावण की भी बेटी सीता है। रावण का यहाँ मिथिला में आना 2 कार्यों से है। एक तो परमात्मा की पहचान करना, दूसरा ये बाणासुर के पूर्वजों का वध करने वाला कोई और नहीं, अजगौ के द्वारा ही संहार किया गया। मैंने सोचा यदि बाणासुर कहीं अजगौ पर अपनी शक्ति का प्रयोग न कर दे तो मेरा ये प्रण जिस लिए मैं आया हूं, जिस खोज के लिए मैं आया हूं, वो प्रण मेरा पूरा नहीं होगा। ये उद्देश्य था मेरा। भगवान शंकर के सभी भक्तगण समय को देखते हुए एक बार प्रेम से बोलेंगे, उच्च स्वर में बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान के जय जय।